दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है हवलदार बहादुर और बांगड़ू कोतवाल। हवलदार बहादुर की कॉमेडी कॉमिक्स है ये, तो पढ़ते हैं इसको। हवलदार बहादुर और बांगड़ू कोतवाल। एक सुबह तभी इसी गली में हमारी बहन का घर। तो किसी से पूछ लो बापू। उस टीटरी पहलवान से पूछते हैं। ए भाई तिनका पहलवान, जरा हमारी मदद कीजिए। ओए कौन हो तुम, और ये तिनका क्या होता है? ही ही। नाराज न हो तिनके भाई, हम परदेसी हैं, अपनी बहन का घर ढूंढ रहे हैं। तो मैं क्या करूं, आगे जाओ यहाँ से। रह तू बस इतना बता दे कि इस गली में कोई पुलिसिया रह वह के। पुलिसिया? हाँ भाई, वह सुसरा हवलदार है। शायद क्या नाम है उसका, बहादुर सिंह। ठीक पहचाना है रतन है। कहाँ रह वह वो? तुम्हें क्या काम है उससे? हम चाहे जूत बजावें उससे, तू हमें बस उसका पता बता दे। और तमीज से बात करो, वरना हालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुम्हें। तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं? ओए टूंड, यह तो बड़ा बदतमीज बंदा है, हमें धमकी दे रही है। अभी चित करता हूँ साले को। और अबे ओए, दौड़। हाय मर गया रे। और मार साले को। अबे छोड़ दे। शाबाश टूंड, रगड़ दे साले को। टूंड ने उसे रगड़ना शुरू किया। बचाओ, मार डाला। शोर सुनकर क्या हुआ जी? आए, यह तो हमारी बहन चंपाकली है। अरे उदम भैया और टूंड, बुआ जी। अरे छोड़ो ने, यह तुम्हारे फूफा जी हैं। हवाला तो बंद करके सड़ा दूंगा सालो। क्या कह रहे हो जी? ये मेरे दूर के रिश्ते के भाई हैं, और ये इनका बेटा टूंड है। अरे मैं इस टूंड का मुंड उखाड़ दूंगा, इसने मुझे पटक कर मारा है। गलती हो गई जीजा, हम पहले कभी मिले नहीं ना, इसलिए तुझे पहचाना नहीं। ही ही ही। हाँ फूफा। ओए चुप। गुस्सा थूक दो जी। यह लोग हमारे मेहमान हैं, इन्हें घर में ले चलो। टांगे तोड़ दूंगा सालों की, जो घर में पांव रखा। होश में रहो जी, मैं अपने भाई और भतीजे का अपमान सहन नहीं करूंगी, चलो अंदर। ही ही ही। जिज्जा तो घना नाराज हो गया है। ही ही ही। भीतर पहुंचकर जिज्जा, हम अपनी गलती माफी चाहे हैं। टूंड को अपना ही बालक समझकर माफ कर दे। हाँ फूफा, माफी दे दे। अबे कर दो ना माफ। ठीक है, कर दिया माफ। मगर यह लोग यहाँ आए क्यों हैं? यह तो हम नाश्ता पानी करने के बाद बताएंगे जीजा। तभी हवलदार जी, कौन है वे? आपको कमिश्नर साहब ने तुरंत बुलाया जी, कोई जरूरी काम है। अच्छा तुम चलो, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद सर। आओ हवलदार। हमसे कोई गलती तो नहीं हुई सर जी, जो आपने यहाँ बुलाया? अरे नहीं हवलदार, हमने तो तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। कमिश्नर साहब ने उन्हें एक तस्वीर दिखाई। इस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचान लो। पहचान लिया जी। यह व्यक्ति R.S. चौधरी के नाम से होटल पार्क के रूम नंबर 114 में ठहरा हुआ है। हमें शक है कि यह विदेशी जासूस है। और जासूस? तो मैं भी उसे लाकर जेल में सड़ा देता हूँ। नहीं हवलदार, हमें उसे पकड़ना नहीं है, बल्कि यह पता करना है कि यह यहाँ क्या करने आया है। इसके लिए हमें हमें इस पर नजर रखनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भेष बदल कर उसका पीछा करो। ठीक है सर जी। भेष बदलने में तो अपना जॉब नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यही हेडक्वार्टर के मेकअप रूम में अपना हुलिया बदल लो। कुछ देर बाद मैं कम इन सर। ही ही ही। आओ बहादुर सिंह, अगर तुम बोलते नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाता। इस रूप में तो तुम बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह जच रहे हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद सर जी। ही ही ही। कमिश्नर साहब से निर्देश प्राप्त करने के बाद वह हेडक्वार्टर से बाहर निकले। मिशन पर जाने से पहले घर जाकर चंपाकली को बता दूं कि मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लग गई है। घर के दरवाजे पर ही ही ही। चंपाकली मुझे पहचान नहीं सकेगी, मजा आएगा। और हाय डार्लिंग। ओए कौन है? आपका गुलाम हूँ सरकार, सलाम करने आया हूँ आपको। यह मुआ कोई लफंगा लगता है। वास्तव में हवलदार आवाज बदलकर बोल रहा था, इसलिए चंपाकली उसे पहचान नहीं सकी थी। और टूंड बेटा, जरा देख तो यह कौन घर में घुसा है। ही ही ही। टूंड भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। ओए कौन है तू? ही ही ही। हम जेम्स बॉन्ड है। यह कोई बदमाश है
मुझे डार्लिंग कहकर बुला रिया था। क्या? मैं उन्हें निकालता हूँ इसकी बदमाशी। और टून ने उन्हें टांग लिया। पटकनी देकर बुरकस निकाल दूंगा साले। अबे ओ छोड़ दे। मगर टून ने पटक कर मारा। धौड़। हाय चंपागली मर गया। हाय राम, यह तो इनकी आवाज है। फूफा तुम? हाय रे, यह क्या मजाक है जी? तुम्हारी मूछें कहाँ गई? ही ही। मारा फूफा बहुत मजाकिया लग है। ही। ओए चुप। ही। मुंह बंद रखो फूफा, वरना मक्खी बढ़ जाओगी मुंह में। चंपागली, तू टूंड और इसके बाप को मेरे घर से निकाल दे, वरना मैं दोनों का हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। मारा बापू तो मैंने थारी शरण में छोड़कर गांव लौट लिया। बाप फूफा कह रिया था तुम मैंने पुलिस में भर्ती करा दोगे। ही। हाँ जी, तुम्हें टूंड टूंड को नौकरी दिलानी होगी पुलिस में। लेकिन पहले यह बताओ कि तुम मुंह मुड़ाकर क्यों आए हो? हवलदार को तुरंत अपनी इमरजेंसी ड्यूटी याद आ गई थी। मैं खुफिया मिशन पर जा रहा हूँ। तुझसे और तेरे स्टूडेंट से वापस आकर निपट लूंगा। गुर्र, मैं भी देख लूंगी तुम्हें। ही। घर से वह सीधे पार्क होटल पहुंचे। मुझे होटल के बाहर रहकर निगरानी करनी होगी, और जब RS चौधरी कहीं जाएगा तो उसका पीछा करूंगा। रेस्टोरेंट लीमा। उस रेस्टोरेंट में बैठकर खिड़की से होटल के दरवाजे पर नजर रखी जा सकती है। रेस्टोरेंट में वह खिड़की के निकट टेबल पर जम गए। वेटर! यस सर, क्या पेश करूं? एक गिलास पानी तोड़कर ले आ। गुर, साला चिल्लाए तो ऐसे था जैसे बहुत बड़ा ऑर्डर देगा। ही। जेम्स बॉन्ड भी इसी तरह रेस्टोरेंट में बैठकर जासूसी करता है। कुछ ही देर बाद ओ RS चौधरी बाहर आ रहा है। तभी एक कार होटल के सामने आकर रुकी। कार से एक व्यक्ति उतरा। ओ, चौधरी ब्रीफकेस उसे दे रहा है। ब्रीफकेस देकर चौधरी वापस होटल में चला गया। उस ब्रीफकेस में जासूसी के दस्तावेज हो सकते हैं। और इंडियन जेम्स बॉन्ड को जोश आ गया। नहीं छोड़ूंगा। जूम। दो ही छलांगों में। अबे अंधे चर। उन्होंने सड़क पार की। वह व्यक्ति ब्रीफकेस लेकर अपनी कार में बैठ चुका था। ए, बाहर निकलो। कौन हो तुम? माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ही। तुरंत ही दौड़। ओए, और ओए रुक जा। जुम। निकट ही खड़ी एक मोटरसाइकिल देखकर, नहीं छोड़ूंगा साले को। फट फट फट। उन्होंने जेम्स बॉन्ड स्टाइल में चेस आरंभ की। जुम। चौराहे पर एक ट्रक सामने आए तो जुम। ही। जेम्स बॉन्ड रुक नहीं सकता। ही। जवाब नहीं अपना। दौड़। फिर एक मोड़ पर। ओए ए। दौड़। टक्कर लगते हवलदार रॉकेट की तरह सीट से उड़े। ए। और आगे जा रही एक कार की छत पर लैंड किया। दौड़। कौन है बे तू? ही। आई एम जेम्स बॉन्ड, चेजिंग ए क्रिमिनल। व्हाट? तभी गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था। चर। ओह साले, हमारी कार की छत बिठा दी। ओए, फोड़ दो साले को। फिर वे जैसे निकट पहुंचे। यो। ओह। दूसरा व्यक्ति आकर डर कर रुक गया। कमॉन, आई विल ब्रेक योर दांत। नहीं 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 जी। हवलदार ने जोर से हाथ घुमाया था। डिशुम। ओए बाऊ, एक ही हो रिया है। वास्तव में हवलदार सपना देख रहा था। आए, मैं तो सपना देख रहा था। ही। यह कोई सपने देखने की जगह है? अबे तो चिल्ला क्यों नहीं आए? अपनी आंखों से तो देख रहा हूँ। चल फुट। अभी मालिक को बुलाकर तेरी आंखें निकलवाता हूँ साले। गुर्र। तभी आए RS चौधरी फिर बाहर आया है। ओए वेटर, क्या है? ही। क्या तुम मुझे किसी तरह विश्वास दिला सकता है कि इस वक्त मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? हाँ, दिला सकता हूँ विश्वास। तड़ाक। ओए, यह क्या बदतमीजी थी? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। ही। मैं तो आपको विश्वास दिला दिया था जी। ओ हाँ, कहाँ गया वह RS चौधरी? हवलदार ने खिड़की से ही बाहर निकलने का फैसला किया। ओए बाऊ, इधर से कहाँ? ही। और जब कूदे। दौड़। ओह, उल्लू के अंडे। गुर्र। अंडा नहीं, पट्ठा होता है वे। और उन्होंने झटका देकर कॉलर छुड़ाया और वहां से भाग निकले। मोटे से उलझना ठीक नहीं है।
अबे ठहर तो अंडे के पट्टे। मोटे से पीछा छुड़ाकर वह आर.एस. चौधरी के पीछे लग गए थे। ही। साले को पता भी नहीं है कि एक मान जासूस उसका पीछा कर रहा है। तभी ओह, वह टैक्सी में बैठ रहा है। वह भी एक टैक्सी की ओर लपके। मैं भी आ रही हूँ प्यारे। वो दरवाजा खोलकर भीतर घुसे, तुरंत ही दौड़। हाय रे। ही। साले दिखाई नहीं देता कि सवारी बैठी है, उल्लू का पट्टा। तुरंत ही वह दूसरी टैक्सी में जा बैठे। उस टैक्सी का पीछा करो जल्दी। टैक्सी चल पड़ी तो। आप कौन है साहब? माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। क्या? ओए आगे देख, टक्कर हो जाएगी। अजय होने दो टक्कर। मैं तो जेम्स बॉन्ड यानी आपका फैन हूँ। ऑटोग्राफ दे दो मुझे। ही। अबे मैं वह जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ। तू सड़क पर ध्यान दे वरना टक्कर। और सचमुच टक्कर हो गई। थोड़ ओए, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। क्यों मारी टक्कर? तो छोड़ दीजिए साहब, वह टैक्सी निकल जाएगी। उन्होंने जल्दी से छोड़ दिया। पीछा कर उसका। अभी लो जी। ड्राइवर ने कुछ ही देर में आगे आगे वाली टैक्सी को पा लिया। वेरी टैक्सी, अब तो ऑटोग्राफ दे दो साहब। ओए चुप। आर.एस. चौधरी की टैक्सी रेलवे स्टेशन पहुंचकर रुकी थी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओह, इसका तो शहर से बाहर जाने का इरादा है। मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा साले का। वह भी स्टेशन की ओर बढ़े। साहब क्या है? ऑटोग्राफ दे दो ने। ही। ओए मेरे बाप, मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, जाने दे मुझे। नहीं जी, आप ही जेम्स बॉन्ड है। मैं ऑटोग्राफ लेकर ही रहूंगा। उफ, यह ससुरा तो पागल है, पीछे ही पड़ गया। और उन्होंने अपनी उससे डायरी जब्ती और देता हूँ ऑटोग्राफ। और फिर वह डायरी उसे पकड़ाकर वहां से लपक लिए थे। आए, मैंने तो ऑटोग्राफ मांगा था, मगर वह तो अपना फोटोग्राफ दे गया प्लेटफार्म पर। ओह, वह ट्रेन में चढ़ रहा है। वह भी ट्रेन में चढ़ गए। वह रहा। यह सीट खाली है सर। यह सीट खाली है सरदार जी। ओए तेरी बुत्थी पर दो दो आंखें, फिर भी तेनू दिखता नहीं क्या? खाली नहीं तो और कोई और क्या है? ही गलती हो गई जी। तभी ट्रेन चल पड़ी थी। आए, ट्रेन तो चल पड़ी। ओए खोते, चलेगी नहीं तो क्या ट्रेन उड़ेगी? ही आप बड़े मजाकिया हो जी। जरा बताओ तो ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ओए तेरा बलाना कुकर दे खुर नाखून। तेनू पता ही नहीं कि गड्डी कितने जाएगी, फिर भी चढ़ दौड़ा। पागल ने हो तो। ही। पता तो सब है जी। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो सुन, यह बांगड़पुर एक्सप्रेस है और बांगड़पुर ही जा रही है। बांगड़पुर? वह तो 600 मील दूर है, लेकिन हो सकता चौधरी कहीं रास्ते में ही उतर जाए। मगर चौधरी रास्ते में नहीं उतरा। 8 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन बांगड़पुर स्टेशन स्टेशन पहुंची। पता नहीं है बांगड़पुर में क्या करने आया है। चौधरी है पीछे, वह भी ट्रेन से उतरे। दौड़। ओए अंधा है क्या? ही सॉरी। छोकरा तुरंत ट्रेन में चढ़ गया था। ही। मार दिया साले का बटुआ। उधर हवलदार चौधरी है पीछे, स्टेशन से बाहर जाने के लिए लपके। टिकट? ओह। ही। टिकट तो नहीं है मेरे पास, मगर मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। मेरा मतलब है मैं पुलिस का हवलदार हूँ। लगता तो जोकर है। तो परिचय पत्र दिखाओ। हवलदार ने बटुआ निकालने के लिए जेब से हाथ डाला तो उनकी हवा निकल गई। ओए कहाँ गया? की हुआ बाबू? मेरी जेब कट गई। ओए, एक दिन में तेरे जैसे सैकड़ों ड्रामेबाज देखता हूं मैं। साले बिना टिकट यात्रा करता है। तमीज से बात कर बे। मैं तड़ाक। उफ। तुझे पुलिस के हवाले करूंगा साले। ओए मैं तो खुद पुलिस हूँ। एक बदमाश का पीछा कर रहा हूँ, जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा, अंदर कराऊंगा तुझे। पुलिस! हवलदार बादू ने अचानक चेकर को धक्का दिया और वहां से भाग खड़े हुए। पकड़ो! तुरंत ही। उफ। ही। मेरा नाम बांगड़ू कोतवाल है। कोई उचक्का मेरे खड़पच्चे से निकलकर नहीं भाग सकता। मैं उचक्का नहीं हूँ कोतवाल जी। फिर क्या है? एक नंबर का बदमाश है ये। बिना टिकट यात्रा कर रहा था, फिर खुद को पुलिस हवलदार बताने लगा और अंत में मुझे धक्का देकर दौड़ दिया। सरकारी आदमी को धक्का दिया? चल थाने, वहां तेरी परेड कराऊंगा।
हवलदार ने बहुत शोर मचाया मगर कोतवाल उन्हें खींचकर पुलिस जीप तक ले आया और ओए छोड़ दे, गाड़ी में बैठ जा चुप करके। थाने पहुंचकर, कोतवाल जी, मैं सचमुच का हवलदार हूँ, रूपनगर से आया हूँ, बहादुर सिंह नाम है मेरा। मुर्गा बना दूंगा साले, पुलिस का नाम बदनाम करता है। तू कोई बहुत बड़ा अपराधी है। कल तुझे कोर्ट में पेश करके 15 दिन की रिमांड पर ले लूंगा और फिर पूछूंगा तू कौन है। साहब, कल से तो कोर्ट की 3 दिन की छुट्टियां हैं। कोई बात नहीं, इसे 3 दिन के लिए जेल भिजवा दो। हवलदार ने बहुत शोर मचाया था। मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं खुद पुलिस वाला हूँ। अबे चल। और अब वह जेल में थे। भगवान करे उस बांगड़ू कोतवाल की भैंस मर जाए। साले ने मेरी एक नहीं सुनी और अंदर कर दिया। वह साला RS चौधरी भी हाथ से निकल गया। अब कमिश्नर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी, ओए, एक बीड़ी निकाल। मैंने क्या दुकान खोल रखी है साले, तड़ाक। उफ, तो तूने मुझे मारा? हाँ मारा। फिर मांगेगा बीड़ी तो फिर मारूंगा। तू मुझे जानता नहीं है कि कौन हो तुम। यहाँ अपने को हवलदार बताना तो बेकार है। मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। किस अपराध में आए हो? 7 खून कर चुका हूँ, 15 लोगों की 30 टांगे तोड़ चुका हूँ, कई लोगों की आंखें फोड़ चुका हूँ और बस इतना ही काफी है। तुम तो हमारे गुरु हो जी। ही। रोब में आ गया साला। गुरु, तुम जब तक यहाँ हो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम मुझे बदमाशी या कुछ गुरु सिखा देना बस। ठीक है। उधर थाने में बांगड़ू कोतवाल सोच रहा था, यह बंदा खुद को रूपनगर का हवलदार बहादुर सिंह बता रहा है। इस नाम का एक हवलदार वहां है तो सही। अखबार में उसके कारनामे छपते रहते हैं। रूपनगर संदेश भेजकर पता करना चाहिए। उसने सिपाही को बुलाया। रूपनगर पुलिस को एक टेलीग्राम दे दो। ठीक है जी। अगली सुबह जेल में, गुरु उठो जल्दी। कि क्या है? संडास नहीं जाओगे क्या? फिर भीड़ हो जाएगी वहां। अच्छा तो फिर चलो। शौचालय पर लंबी लाइन लग चुकी थी। शौचालय, बिहाड़ जेल। आए, यहाँ क्या संडास पर भी राशन है? जेल में तो हर चीज पर राशन होता है गुरु। अरे, मद्दी पहलवान आ रहा है। कौन मद्दी? ओए हटो, पहले मैं जाऊंगा अंदर। उफ। ओह। तभी, मद्दी, अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ। कौन रोकेगा मुझे? मेरे गुरु, यह तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, बहुत बड़े बदमाश है। अबे क्या बकरिया मरवाएगा साले। ही। यह कागजी पहलवान बदमाश है। अबे इसका तो मैं कच्छा उतार कर खुट्टी पर टांग दूंगा। गुरु, जरा संभालना इसे। नहीं नहीं, कच्छा उतार दिया तो? क्या कह रहे हो? तुम तो बहुत बड़े बदमाश हो गुरु। क्यों बे, तू सचमुच बदमाश है क्या? मुझे छोड़ पहले। ले छोड़ दिया। अब मुझे संडास जाने से रोकेगा क्या? नहीं रोकूंगा, वरना तुम गंदगी फैला दोगे। ही। ही। मद्दी को क्रोध आ गया। मेरा मजाक बनाता साले, नाक तोड़ दूंगा तेरी। मैं भी दांत तोड़ दूंगा तेरे। शाबाश गुरु। तो फिर आजा। ठहरो मद्दी, इस वक्त हम दोनों ही लड़ने की पोजीशन में नहीं है। कपड़े खराब हो सकते हैं, समझे मेरी बात। ही। हाँ समझ गया। तो फिर निपट लो पहले, बाद में लड़ेंगे। निकल लेता हूँ यहाँ से। मद्दी बाहर आते ही नाक तोड़ देगा। गुरु, कुछ देर बाद, चले क्यों आए गुरु? संडास नहीं जाना था क्या? अब तो उस मद्दी से निपटने के बाद ही संडास जाऊंगा। तभी, ओए, तुम्हें मद्दी उस्ताद ने बैरक नंबर 10 में के पीछे बुलाया है। क्यों? चलो गुरु, मद्दी से निपटने का समय आ गया है। तो ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। बैरक नंबर 10 की ओर जाते हुए मद्दी या पांव पकड़कर कहूंगा कि मैं लड़ना नहीं चाहता। इसी तरह इज्जत बच सकती है। बैरक के पीछे मद्दी शेर की तरह टहल रहा था। आ गया तो? हाँ आ गया। तुम क्या चाहते हो? तेरा थोबड़ा फ्लैट करना चाहता हूँ। मद्दी भाई, मैं लड़ना नहीं चाहता, मगर मैं चाहता हूँ। और उसने हवलदार पर छलांग लगा दी। हवलदार घबरा कर नीचे बैठ गए। ओए, जाड़ियों में लंबे कांटे थे। ही दड़ाम। नहीं छोड़ूंगा साले। और उसने दोबारा छलांग लगाई।
हवलदार फिर एक तरफ हटा। जूम इस बार कांटों ने उसे बुरी तरह घायल किया था। एक कांटा उसकी आंख में भी घुस गया था। मर गया, बचाओ। मद्दी की चीखें सुनकर कुछ कैदी और सिपाही वहां पहुंचे। अरे अरे, गुरु ने मद्दी को धूल चटा दी है। हाय, मर गया। कैदियों ने हवलदार को कंधों पर उठा लिया। गुरु जिंदाबाद, गुरु जिंदाबाद, मद्दी मुर्दाबाद। मद्दी पूरी तरह घायल हुआ था। उसे अस्पताल भेजना पड़ा और हवलदार को जेलर के सामने पेश किया गया। तुमने जेल में झगड़ा किया? नहीं साहब। तभी, मैं कम इन सर। अरे, यह तो चौधरी है। हवलदार आश्चर्यचकित थे। सर, मैं रतन सिंह नामक कैदी से मिलने आया हूँ। उसे पिछले सप्ताह 6 महीने की सजा हुई है। ठीक है, यह क्या चक्कर है? जेलर ने एक सिपाही को बुलाकर आर एस चौधरी को उसके साथ कैदी से मिलाने भेज दिया। यह साला आर एस चौधरी इतनी लंबी यात्रा करके बांगड़पुर में कैदी से मिलने आया है, क्यों? जेलर साहब, यह आर एस चौधरी विदेशी जासूस है। मैं रूपनगर से इसका पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ सर। आपको अपने बच्चों की कसम। बस एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, सुनाओ। उधर चौधरी कैदी रतन सिंह से एक मुलाकात कर रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम जेल में हो तो मैं घबरा गया था, मगर तुम्हारे साथी ने बताया कि तुम जेल में ही सौदा करोगे। हाँ, तुम्हारा माल मेरे पास है। तो लाओ, निकालो। पेमेंट मैं तुम्हारे अड्डे पर कर आया हूँ। मुझे इसकी इसकी सूचना मिल गई है। इस बार मैं तुम्हें बांगड़पुर में बने फौजी अड्डे की माइक्रोफिल्म दे रहा हूँ। कहकर ओ, ये लो। ऐसी चीजें मैं अपने मुंह में छुपा कर रखता हूँ। तभी, खबरदार, हमने तुम्हारी बातें सुन ली है। अब तुम्हें जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ओह। हवलदार बहादुर भी साथ थे। देखा जेलर साहब, मैंने कहा था ना कि यह विदेशी जासूस है। तो तुम कौन हो? मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड हूँ। रूपनगर से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था पहले, और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए ही मैंने कैदी बनने का नाटक किया था, समझे? समझ गया। ही ही। पाठको, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। असली कमाल तो कोतवाल बांगड़ू का है। अगर वह मुझे अंदर न करता तो चौधरी मेरे खड़पच्चे में कैसे बसता। मगर आप यह बात किसी को बताना नहीं कि इस बार भी हमारा तुक्का लगा है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।